हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं नया टॉपिक आपके सामने डिस्कस करूंगी जो हमारा इकाई 10 है, जिसका नाम है सामाजिक भावनात्मक विकास प्रारंभिक संबंध, सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट अर्ली रिलेशनशिप। ठीक है, ये हमारे चैप्टर का नाम है। तो आज मैं आपको इस चैप्टर का डिस्कस करूँगी। ठीक है, जो हमारा विकास है वो उसके दो पहलू होते हैं, एक तो सामाजिक होता है और एक भावनात्मक। सामान्यतः साथ साथ अव्यक्त होती हैं, दोनों साथ साथ ही चलते हैं। इसका अध्ययन सामाजिक भावनात्मक विकास शीर्षक के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, और 1 वर्ष तक के शिशु के सामाजिक भावनात्मक अनुभवों के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, और शिशु किस प्रकार अपने माता पिता के साथ संबंध स्थापित करता है और अन्य शिशुओं के प्रति अभिरुचि कब दिखाते हैं, ये सारी जानकारी हम इस चैप्टर के थ्रू लेंगे। क्या है हमारा प्रारंभिक अंतःक्रियाएं। जो नवजात शिशु है, जीवित रहने के लिए उचित देखभाल और परिपोषण की आवश्यकता होती है। ठीक है, उसको जीवित रहने के लिए उसकी अच्छे से देखभाल और परिपोषण की आवश्यकता होती है। अपनी आवश्यकताएं, अपनी भावनाओं और आवश्यकताओं अभिभावकों तक संप्रेषित करते हैं और प्रत्युत्तर में उनकी अनुक्रिया के प्रति क्रिया करते हैं। ठीक है, कुछ सप्ताह में न तो बोल सकते हैं और न ही मुस्कुराते हैं, परंतु लोगों से अंतःक्रिया के लिए उनके पास सामाजिक कौशल होते हैं। ठीक है, वयस्कों में भी शिशु का ध्यान अपनी ओर केंद्रित कर पाने का सामर्थ्य होना चाहिए और वे ऐसे प्रभावशाली ढंग से करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे, ये हमारा प्रारंभिक अंतःक्रिया है। व्यवहार करना, बच्चे के साथ संबंध अंतःक्रिया में सहायक सिद्ध होंगे और आपस में भावनात्मक संबंध भी बच्चों का बन जाता है। अब क्या पालनकर्ता का व्यवहार, जो पालन करता है उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए। ठीक है, अधिकांश का व्यवहार शिशुओं के साथ अंतःक्रिया करते समय विशेष प्रकार का होता है। ठीक है, और ये व्यवहार अधिकतर शिशु की अनुक्रिया को प्रेरित करता है। 4 वर्ष के शिशु की उम्र के बच्चों को भी शिशु का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के तरीके आते हैं। ठीक है, अब क्या है शारीरिक स्पर्श, जो शरीर का स्पर्श होता है उसके थ्रू अपना ध्यान केंद्रित करना। शारीरिक स्पर्श की आवश्यकता शिशु और बड़े बच्चों में जन्मजात होती है। ठीक है, स्पर्श पालनकर्ता और शिशु के बीच जो होता है वो भावनात्मक या लगाव को विकसित करने में निर्णायक होता है। शारीरिक स्पर्श के लिए शिशुओं को न केवल आहार देते हैं, नहलाते हैं, कपड़े बदलते हैं, समय ही गोदी में उठाना चाहिए और अपितु उन्हें प्रसन्नचित्त रखने के लिए भी उठाना और लाड प्यार करना चाहिए। ठीक है, सुरक्षा का आभास होता है और उनके व्यवहार से स्पष्ट रूप से झलकता है। शिशु यदि अकेले हो तो वे ऊंची और तेज आवाज़ को सुनकर घबरा जाते हैं, लेकिन अगर उपस्थिति है वहाँ पे माँ की तो वो उन्हें विचलित नहीं करते। भाषा, ये हमारा शारीरिक स्पर्श या भाषा है। शिशु से बात करते समय हम अक्सर शिशु भाषा का प्रयोग करते हैं, जो बच्चों की भाषा होती है। यह एक विशिष्ट प्रकार की भाषा है जो थोड़े से भी बड़े बच्चों जैसे 2 वर्षीय बालकों के साथ नहीं बोली जाती। शिशु भाषा में वाक्य छोटे होते हैं, शब्द सरल और ध्वनि शैली में बदलाव होती है। ठीक है, 4-5 वर्ष के बच्चों को भी शिशु के साथ शिशु भाषा का ही प्रयोग करते हुए सुना होगा। इस प्रकार शिशु भाषा को आनंदित करती है। वे कूजन और बलालाप द्वारा उत्तर देते हैं। ठीक है, जो भी हम बोलते हैं शिशु भाषा, जैसे कि जानते हैं, इस प्रकार की अंतःक्रिया पालनकर्ता और शिशु के बीच जो होता है वो भावनात्मक संबंध को बनाने में बहुत ही मदद करता है। क्या है मुस्कुराना। सामाजिक संबंध की शुरुआत अधिकतर मुस्कुराने से ही होती है। ठीक है, जब हम स्नेह और स्वीकृति की पहचान संप्रेषित करते हैं तो मुस्कुराते हैं। ठीक है, और मुस्कुराने के लिए बच्चे को क्या करता है, आनंद के लिए और कूजन के लिए और बलालाप प्रारंभ करने के लिए प्रेरणा का काम करता है। चेहरे के हाव भाव, सभी वयस्क और बच्चे शिशु के साथ अंतःक्रिया में अपने चेहरे पर तरह तरह के अतिरंजित हाव भाव प्रकट करते हैं। कई बार वे अपने भवें ऊपर चढ़ा करके, माथे पर बल डालकर, मुंह पर पूरा खोल कर, मुस्कुरा कर और चंबा दिखाते हुए नाटक करते हैं और देखकर शिशु भी मुस्कुराता है। व्यस्त झूठ मूठ का गुस्सा और आनंद भी दर्शाते हैं। ठीक है, इन सब से क्या होता है, बच्चे के अंत सामाजिक विकास में शिशु विभिन्न भावनात्मक हाव भाव के बीच भेद करना सीख जाते हैं, इस तरह से कि कब गुस्सा है, कब अच्छा लग रहा है, कब आश्चर्य हो रहा है। ये सारे चेहरे के हाव भाव को देख करके शिशु भेद करना पहचान लेते हैं। ठीक है, और समझने लगते हैं कि कब व्यस्त सामाजिक अंतःक्रिया को बनाए रखना चाहते हैं और कब अंतःक्रिया नहीं चाहते हैं। एकटक देखना, ये हमारा नेक्स्ट है।
किसी व्यक्ति से बात करते समय सामान्यतः उसकी ओर ही देखते हैं। उनकी ओर से नज़र हटना इस बात का संकेत है कि उससे संपर्क तोड़ना चाहते हैं। आँखों का संपर्क हर सीधे संप्रेषण का आधार होता है। ठीक है, कपड़े बदलते समय, नहलाते समय, सारी उनकी क्रियाओं करते समय प्रारंभ में शिशु माँ की ओर कभी कभी ही देखते हैं और तब भी वे केवल कुछ ही क्षणों के लिए और टकटकी लगा पाते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, अधिक समय के लिए माँ आँखों से संपर्क बना रहता है। इस प्रकार एक दूसरे को ध्यान से देखने की प्रतिक्रिया पालन करता है और शिशु के बीच एक कड़ी उपस्थित होती है। यह भी सामाजिक भावनात्मक अंतःक्रिया के प्रथम व्यवहारों में से एक है। ठीक है, जानते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो 8 से 10 इंच की दूरी पर रखी वस्तु को देख पाते हैं अच्छे से। उनकी जो नज़र है उससे जो वस्तु की दूरी है वो 8 से 10 इंच की होती है, तो उन्हें आराम से देखने मिलता है। स्तनपान करते समय माँ और शिशु के बीच भी इतनी ही दूरी होती है। ठीक है, और जो इस प्रकार की हमारी स्वाभाविक मुद्रा और शरीर की गतिविधियाँ बच्चे के साथ भावनात्मक संबंध स्थापित करने में सहायक होता है। अब क्या है, गति और लय। जब हम किसी शिशु के साथ खेलते हैं तो हम अपना सिर दाएं बाएं की ओर, ऊपर नीचे की ओर हिलाते हैं और शिशु के पास आगे की ओर भी लाते हैं। इस प्रकार की गति शिशु का ध्यान हमारी ओर बनाए रखने में सहायक होती है। शिशु के साथ लुका छिपे खेलते हुए माँ अपना चेहरा कभी हाथों से छुपाती है, फिर चेहरे पर हाथ हटाकर शिशु को हंसते हुए दिखती है। ठीक है, यह लगभग सभी सांस्कृतिक समुदायों में खेला जाता है। अब ठीक है, वयस्कों की कुछ गतिविधियाँ और उनके द्वारा उत्पन्न की गई कुछ ध्वनियाँ शिशु को सुखद लगती हैं, क्योंकि शायद ये उन ध्वनियों और गतियों से मिलती हैं जो शिशु ने गर्भाशय में अनुभव की है। ठीक है, अधिकांश संस्कृतियों में लोग आमतौर पर शिशु को अपने बाएं कंधे के सहारे पकड़ते हैं। ठीक है, आपने देखा है कि जो अधिकांश संस्कृति होती हैं, ठीक है, तो बच्चे को लोग क्या करते हैं, अपने बाएं कंधे पे बच्चे को पकड़ते हैं। इस स्थिति में शिशु उस व्यक्ति की हृदय की धड़कन को महसूस करते हैं। हृदय के पास बच्चे को चिपका लेते हैं कंधे पे, तो बच्चे क्या करते हैं, हृदय की धड़कन को महसूस करते हैं। यदि वे रो रहे होते हैं तो शांत हो जाते हैं। इसका कारण यह है कि उन्होंने माँ के हृदय की धड़कन गर्भाशय में सुनी होती है, वो जानी पहचानी होती है, इस लय से वो परिचित होते हैं, इसलिए वो कंधे पे चिपकाने पे चुप हो जाते हैं। हिलाने डुलाने, थपथपाने और ऐसी अन्य लयबद्ध गतियाँ भी शिशु को सुखद लगती हैं। ऐसा करते हुए शिशु शांत हो जाते हैं और माँ को संतुष्टि होती है। उसे लगता है कि वह शिशु की सही देखभाल कर रही है। इससे माता और शिशु के बीच क्या होता है, स्नेहमयी भावनाएं और मजबूत होती हैं। और वयस्कों का व्यवहार किस प्रकार शिशु के साथ सामाजिक अंतःक्रिया भावनात्मक संबंध बनाने में सहायक होता है, इसके बारे में हमने यहाँ पे चर्चा की।